दो राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो जहां पर विधानसभा चुनाव की तारीख आ चुकी है, और चाहे झारखंड में हो। हर जगह इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं सीटों के लिए आपस में ही भिड़ रहे हैं। और इन झारखंड और महाराष्ट्र में तो चुनाव होने वाले हैं, और जहां पर उपचुनाव होने वाला है, चाहे वो मध्य प्रदेश ले लीजिए और चाहे वो यूपी ले लीजिए। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर। यहाँ पर भी सीटों को लेकर जो है खूब माथापीची चल रही है। अभी हाल ही में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज यादव, जो समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश यूनिट के, जीतू पटवारी के साथ उनका एक वीडियो वायरल हुआ। उनके कार्यालय में गए थे बातचीत करने। अभी कल ये बात पता चली कि वो सीटों को लेकर बातचीत करने गए थे कि एक सीट जिन 2 सीटों पर चुनाव होना है, विजयपुर में जहां रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस से जीते थे लोकसभा चुनाव में, बीजेपी के साथ चले गए, वहां पर बाई इलेक्शन हो रहा है। और बुधनी हो रहा है जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने शानदार जीत हासिल की थी 23 विधानसभा चुनाव में, 2023 के विधानसभा चुनाव में। बाद में वो सांसद बन गए। इन 2 सीटों पर मनोज यादव का कहना था एक सीट वो मांग रहे थे, और जब वो सीट उनको नहीं मिली तो कल उन्होंने अर्जुन आर्य को उम्मीदवार बना दिया। अर्जुन आर्य इससे पहले भी समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, कांग्रेस की भी इसके बाद कांग्रेस में आए तो फिर सपा में आए हैं और उम्मीदवार हो गए बुधनी से। मध्य प्रदेश में तो ये स्थिति है। उत्तर प्रदेश की स्थिति तो इससे भी खराब है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, 5 सीटें मांग रहे थे। कब? जब ये हरियाणा का चुनाव परिणाम नहीं आया था उससे पहले कांग्रेस लगातार वहां संविधान बचाओ सम्मेलन कर रही थी, और इन 10 में से 5 सीटें वो मांग रही थी। मतलब आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी, कितनी जीती? 37। वहीं पर कांग्रेस कितने पे लड़ी? 17 पर, जीती कितनी? 6। जीत का रेशियो देखिए कितना है कांग्रेस का। इसके बाद इनको 5 सीटें चाहिए, और वो भी वो सीटें मांग रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का एक तरीके से देखा जाए होल्ड है। वहां पिछली बार मामूली अंतर था हार जीत का। समाजवादी पार्टी क्यों कांग्रेस को सीट देगी? वो इन 10 सीटों में से कांग्रेस अभी भी, अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 सीटें देना चाह रहे थे। ये 2 सीटें थी गाजियाबाद और खैर। गाजियाबाद इसलिए दे रही थी समाजवादी पार्टी कि काफ़ी लंबे अरसे पहले वो जीती है एक बार सिर्फ, और कांग्रेस साल 2000 में जीती थी। उसी के 2 साल बाद जब उपचुनाव हुआ था उस सीट पर, तब समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। मतलब एक बार जीती है। और खैर विधानसभा में तो अभी तक समाजवादी पार्टी को जीत ही हासिल नहीं हुई है, और कांग्रेस भी जीती थी 80 के दशक में। यहाँ भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है इन दोनों सीटों पर। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि इन 2 सीटों पर देख रहे हैं आप पहले से हार है, तो हमको भी 1-2 सीट और दे दीजिए। ये भी चर्चा थी कि मझवा सीट पर अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चाह रहे थे कि उनके लड़के को उम्मीदवार बनाया जाए। अंदर अंदर ये खबर चल रही थी। अब पता नहीं कितनी इस बात में सच्चाई है। अब कांग्रेस ने कहना शुरू किया है कि हम यूपी में चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, बशर्ते अखिलेश यादव महाराष्ट्र में जो 12 सीटें मांग रहे हैं वो उतनी सीटें ना मांगे। अभी तक समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर चुके हैं। और ये इन 4 में से वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र यूनिट के, अबू आदमी साहब, वो एक उनकी सीट है, एक मालेगांव की सीट है, वहीं भिवंडी के आसपास 1 आध सीटें और हैं। और कल अखिलेश यादव से जब इस बाबत पूछा गया, जब तेज प्रताप यादव के वो नामांकन में गए थे, तो अखिलेश यादव ने कहा उनको 12 सीटें चाहिए। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, तो कुल मिला के ये अखिलेश यादव पूरा जुट गए हैं, 12 सीट लेकर ही मानेंगे। और उसके समाजवादी पार्टी का अगर पूरा महाराष्ट्र में देखा जाए तब तक 3 सीटों से ज़्यादा ये चुनाव जीत नहीं पाए हैं।
ये बात अलग है। और सबसे हाईएस्ट जो इनका पीक गया था वो 1.5% वोट गया था लगभग 1995 के आसपास, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। तमाम नेता जो यूपी से जो लोग कभी गए रहे होंगे महाराष्ट्र में, थोड़ा पैसा वैसा कमाए, बाद में नेता तो नगरी में उतरे, उसी समय समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया। माहौल ऐसा था और मुलायम सिंह यादव उस समय अल्पसंख्यक वर्ग में बहुत तेजी के साथ उनका उभार हुआ था, तो जीत गए थे। और ज़्यादातर नेता जो है बाद में दूसरी पार्टियों में भाग गए, कांग्रेस में भाग गए, शरद पवार के साथ में चले गए, सिर्फ अबू आजमी ही इकलौते बचे थे। तो ये तो रहा महाराष्ट्र का सीन। अब झारखंड का समझ लेते हैं। झारखंड में अभी सुबह से पहले, मतलब ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज 22 तारीख है और समय है लगभग 2:30 बजे के आसपास, अभी सुबह खबर आई है कि हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है। तेजस्वी यादव इससे पहले जो है आरजेडी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि 12-13 सीटें उनको वहाँ चाहिए झारखंड में। अब जो खबर है कि 6 सीटें जेएमएम देने को राजी है। ये वो सीटें हैं जहां पर आरजेडी का अपना जो कैडर वोट है, यादव समाज का वोट है, ये वही सीटें लगभग आसपास की मांग रहे हैं, जो बिहार से सटा हुआ जो इलाका है। 6 सीटें जेएमएम जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दे चुके हैं, भाई इतने पे आप अपने उम्मीदवार उतार लीजिए। 1 सीट पर अभी भी बात फंसी हुई है। अभी कल तक वो 12-13 सीटों पर नाम, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाले थे। लालू प्रसाद यादव की तो बहुत सारी फोटोज वायरल हुई जिसमें वो सिंबल देते हुए नजर आए थे। ये तो रहा आरजेडी का। अब सीपीआई का भी समझ लेते हैं। सीपीआई 12-13 सीटों पर वो भी अटकी हुई है और कह रही है कि 6 सीटों से 6 सीट पर तो हमारे स्ट्रांग है, होल्ड है, वहां पर हम इसके लिए काफ़ी तैयारी कर रहे थे। तो कुल मिला के ये है कि सीपीआई तो अब आरजेडी के साथ तो हो सकता है देर सवेर इन लोगों की बात हो जाए, क्योंकि खुद हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, लेकिन सीपीआई को ऐसा नहीं लगता सीपीआई को सीट भी देने को राजी हैं ये लोग। तो झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो और या उत्तर प्रदेश हो, हर जगह से कांग्रेस के ही इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। और अखिलेश यादव जो उनका पूरा रुख है, ऐसा नहीं है कि वो 12 सीटें मांग रहे हैं तो 12 उनको मिल जाएगी। उनको भी पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर कांग्रेस और राहुल गांधी इसमें इन्वॉल्व हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हरियाणा चुनाव में देख रहे थे, राहुल गांधी की पूरी इच्छा थी कि अरविंद केजरीवाल गठबंधन में शामिल हों, उनको सीटें दी जाएं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा राजी नहीं थे। अखिलेश यादव को चाह रहे थे राहुल गांधी की वो भी गठबंधन में शामिल हों और अहिरवाल में 2-3 सीटों पर चुनाव लड़ लें। लेकिन जब ये बात जो है भूपेंद्र चौधरी के जो लड़के हैं, जो सांसद हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को यहाँ हरियाणा में क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं है उनका, वहीं उत्तर प्रदेश में है, हम नेशनल लेवल पर जो हमारा इंडिया गठबंधन है, लेकिन राज्यों में काम नहीं करता है। और परिणाम देखिए सबके सामने है क्या हुआ है। अहिरवाल में जो पिछली बार कांग्रेस ने थोड़ी बढ़त हासिल की थी, इस बार वो भी गंवा दी। तो ये सब इंडिया गठबंधन में चल रहा है। क्या कुछ होगा वो 2-4 दिन में पता चलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से आत्मविश्वास आया था इस पूरे गठबंधन को, जिस तरह से मीडिया में इनको फुटेज मिल रहा था, अब वो मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जो जीत हासिल की है हरियाणा में, और उधर जम्मू में उन्होंने कांग्रेस को कमज़ोर किया है, इससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। 2 राज्यों में क्या कुछ होगा अब ये तो समय बताएगा। लेकिन ये है कि इन सब के आसपास जो है जो कांग्रेस के ही इर्द गिर्द सब कुछ बुना जा रहा है। पता नहीं, ये हो सकता है कि इसके पीछे कोई बीजेपी वाले तो लोग नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये कहा जाता है कांग्रेस को कांग्रेस वाले ही हरवा देते हैं। जैसे हमने देखा मध्य प्रदेश में, देखिए क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ। बहरहाल अब 2-3 दिन बाद ही पता चलेगा। आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।